नमस्ते ट्रेडर्स। ट्रेड विद टारगेट में आपका स्वागत है। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली इन इंट्राडे और ऑप्शन चेन? आप जो स्ट्रेटेजी यूज करते हो, उस स्ट्रेटेजीज में आपने सोचा है कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? आप जो स्ट्रेटेजी यूज करने जा रहे हो, जो ट्रेड आप लेने जा रहे हो, उसमें कभी आपने सोचा है कि मुझे कितना पैसे गंवाने का रिस्क है और कितना मुझे बेनिफिट हो रहा है? अगर आपने ये कैलकुलेट नहीं किया है, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दो आसान स्टेप में कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो और कैसे मिनिमम अपने जो रिस्क है पैसों का, वो कितने मिनिमाइज कर सकते हो। आइए मेरे साथ हम देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बेनिफिट में ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सेटअप और दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा अगर हम कह सके, हम एक्सेप्ट करें तो भी ठीक है, ना एक्सेप्ट करें तो भी ठीक है, लेकिन सबसे जो जरूरी है वो है एंट्री। ये आपका जरूरी है कि आप कब एंट्री ले रहे हो, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि हम सुबह मार्केट को ओपन हो गया 9:15 तक ओपनिंग सेशन होता है, 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, हम शुरू से एंटर हो जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे रिस्की है, क्योंकि मार्केट जब ओपन होता है तब सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी 15-20 मिनट में आपको देखने को मिलती है कि मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। मेरा आपको ये सजेशन है कि 9 बजे से लेकर 9:15 तक का जो ओपनिंग मार्केट सेशन होता है, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। ये सबसे जरूरी स्टेप, पहला स्टेप ये है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा आपको पहले ही पता चल जाएगा 9:15 तक। 9 बजे मार्केट का ओपनिंग सेशन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है उसमें आप पता कर सकते हो कि आज आपका मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। उसके बाद ये आपका हो गया, आइडियल हो गया। फिर जब मार्केट ओपन होता है, जैसे कि 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 5-5 मिनट के दो कैंडल स्टिक बनने चाहिए। 5-5 मिनट के दो कैंडल स्टिक कौन सी दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि ये है मार्केट, ऐसे चला 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 ऐसे चला, यहाँ आया। यहाँ बजे है 9:15। आज की तारीख है 7 तारीख 7/12/2025। यहाँ पर आपको देखना है, जो आपने 9 बजे से लेके 9:15 तक का जो सेशन देखा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का सिनेरियो कहाँ तक जाने वाला है। ये आपको मोटा मोटा पता चलेगा यहाँ से कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या चांसेस है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये अभी श्योरिटी यहाँ से आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मोटा मोटा पता चलेगा कि क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला तो ये है। उसके बाद आता है 9:15 को जब मार्केट ओपन हुआ, तो आप देखोगे कि सपोज आज मान लो कि 26,500 निफ्टी का प्राइस है, निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 26,500 पे आज ट्रेड हो रहा है अराउंड, मैंने ये अप्रोक्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट 9:15 को खुल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रीवियस जो था, मतलब कल 7 तारीख का, आज संडे है, तो 5 तारीख को मार्केट कहाँ बंद हुआ था, उसका क्या सिनेरियो था।
अप डाउन था, मार्केट अप था, ये आपको देखना है। सपोज मान लो कि आज मार्केट 9:15 को खुला है और उसका पहला कैंडल ऐसे ग्रीन बन रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट का कैंडल होगा, ठीक है। 5-5 मिनट के 2 कैंडल आपको देखने हैं। मतलब मोटा मोटा देखे तो 9 बजकर आपका हो जाएगा 15, 20, 25। 9:25 पर आप यहाँ देखोगे कि पहली जो 2 कैंडल है, ठीक है, वो कौन सी बनी है? अप ट्रेंड की बनी है या डाउन ट्रेंड में बनी है? मार्केट ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है? अगर मान लो कि ये जो है कैंडल, पहली जो कैंडल है वो ग्रीन बनी, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि धीरे धीरे जाएगा। लेकिन ये कंफर्म कैसे करे कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा? तो इसको और कंफर्म करने के लिए इसी के पास में एक रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, और ये इसको एग्जॉस्ट कर ले। ये जो कैंडल है ये इसको एग्जॉस्ट कर ले, यहां से लेकर ये जो लाइन है आपका, यहां से लेकर ये इसको एग्जॉस्ट कर ले, मतलब अपने में समा ले। अगर ऐसा हो जाता है तो आप बेफिक्र होकर ट्रेड ले सकते हो। ये ट्रेड आपको यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, ऐसी पैटर्न्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाए, यहाँ भी देखने को मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो आप उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट करके ट्रेड अप ट्रेंड में ले सकते हो। दूसरा, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप मान लो कि ये ग्रीन जो है तेजड़ी है, मार्केट का सीधा भाषा है, तेजी और मंदी। तेजी में खेलने वाले लोग अलग होंगे, मंदी में खेलने वाले लोग अलग होंगे, साइड ट्रेड में खेलने वाले भी लोग होंगे। लेकिन मार्केट ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हुआ था या 100 से हुआ था, उसको अप ट्रेंड में ही जाना है, वो उसको डाउन ट्रेंड में नहीं आया। आपने कभी सुना है कि पिछले 1 साल में मार्केट ने इतना डाउन किया? नहीं किया, वो अप ट्रेंड में ही जाता है। वो ऑलवेज उसका साइकोलॉजी बना हुआ है कि मुझे ऊपर ही जाना है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे, लेकिन उसको अप ही जाना है। तो ये जो है ये तेजी खेलने वाले लोग हैं और ये है मंदी खेलने वाले लोग। तो ये जो पहला कैंडलस्टिक बना उसमें आपको ये पता चला कि यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, लोग परचेज कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो ये बना। उसके सामने नीचे के मंदी खेलने वाले जो लोग हैं, डाउन ट्रेंड वाले, तो ये लोग हैं। लेकिन इन दोनों की फाइट में जीता कौन? तो कि भाई इसने इसको अपने आप में समा लिया। इस ग्रीन वाला कैंडलस्टिक जो है उसने रेड वाले कैंडलस्टिक को अपने आप में समा लिया। ये बेसिकली मोटा मोटा यही दिखता है, यही है। यहाँ से फिर धीरे 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 आपका 5 मिनट स्टार्ट होता है, ये हो गया, फिर ये हो गया, यहाँ से फिर मार्केट अप डाउन ट्रेंड में जाता है। सबसे पहला ये है। अभी आपने देख लिया, आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस कौन सा होगा? सपोज आपने ये 2 कैंडलस्टिक देख लिया है, यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, तो आप यहाँ भी एंट्री नहीं लोगे। 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, 9:15 की पहली कैंडलस्टिक बनी 9:20 तक, 9:20 तक, फिर 9:20 से दूसरा कैंडलस्टिक बनेगा 5 मिनट का, 9:25 तक जाएगा। आपने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। 9:25 से लेकर 9:30 तक आप और एक कैंडलस्टिक का वेट करोगे कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक अगर ग्रीन बन गया और ये मार्केट में यहाँ आपको चेंज दिखा कि भाई 26,500 से लेके 26,050, 26,055, 26,060 उसके आसपास अराउंड जा रहा है, तो आप बेफिक्र होके यहाँ ट्रेड लेंगे। आपका स्टॉप लॉस कौन सा होगा? आप अगर यहाँ ट्रेड लेते हो तो इसका जो है क्लोजिंग वो उसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज बताऊं। आप मार्केट में एंटर करते हो तो मार्केट में एंटर करने से पहले आपको 2 चीज मेन देखनी है। सबसे पहली कि आज मार्केट शुरू होने से पहले
आपको ये डिसाइड करना होगा कि मार्केट को आप दोगे कितना। कमाने की बात छोड़ो, प्रॉफिट की बात छोड़ो, आप लॉस की बात पहले करो कि आज मैं मार्केट को कितना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। सपोज आपने 1,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आज 1,000 में से मैं 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ मार्केट को। पहले ये डिसाइड हो गया, मतलब ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपने अगर ये डिसाइड कर लिया और आप ये जीत गए, तो फिर आप बेफिक्र होकर यहाँ खेलोगे, क्योंकि आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपने यहाँ स्टॉप लॉस मारा है। ठीक है, तो अब तो निश्चिंत हो, क्योंकि आपका ये पहले से डिसीजन था कि मैंने यहाँ से इतना पैसा दे देना है। ठीक है, अब आपने जो कि इन्वेस्ट कर लिया है, ट्रेड भी ले लिया है, ठीक है, ये बेनिफिट होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ आया, फिर यहाँ। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के यहाँ डाल दो। ठीक है, मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से निकाल के स्टॉप लॉस को यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, या फिर इसका स्टॉप लॉस कर लो। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट होगा, आपको पैसा कमाने का डर भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ये रिस्क मैनेजमेंट करके रखा है कि भाई मेरे पास 1,000 रुपये थे और मुझे आज मार्केट को 50 रुपये या 100 रुपये देने हैं। ठीक है, तो आप तो यहाँ फ्री हो गए। ठीक है, लेकिन आपका बेनिफिट यहाँ कितना रहेगा। सपोज यहाँ से रॉकेट निकलता है, यहाँ जाके रुकता है, तो आपको 50-60 पॉइंट का तो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तो ट्रेड सीधा निकल जाएगा बेनिफिट में। मेन बेनिफिट ये है। अभी मार्केट में आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स मार्केट में चल रहे हैं अभी। ये आपको बेनिफिट आपके रिस्क मैनेजमेंट पर होगा। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज कर लो, RSI करवा लो, बॉलिंगर करवा लो, वॉल्यूम वाला भी आप देख लो, चैट UI भी देख लो, कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख लो। लेकिन क्या आपको ये बात पता है, आप लॉस करोगे तो कोई आपके पास आएगा? बेनिफिट होगा तो सब बोलेंगे कि भाई मैंने बोला था ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन कोई लॉस पर बोलेगा कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी यूज करके आपने लॉस किया है? कोई नहीं बोलेगा। आपको ये देखना होगा। अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड होता है तो वो कैसे इंडिकेट करेगा। सबसे पहले यहां से सपोज मान लो कि मार्केट स्टार्ट हुआ। ठीक है, मार्केट पहले यहां था, सपोज मानो कि मार्केट पहले यहां था, फिर यहां आया। ठीक है, यहाँ प्रीवियस डे बंद हुआ था। ठीक है, मार्केट यहाँ बंद हुआ तब उसका वैल्यूएशन था 26,400। जब वो ट्रेड कर रहा था 5 तारीख शाम को ओपन मान सकते हैं, 7 तारीख शाम को ये निफ्टी 50 का प्राइस था 26,400। हम अप्रोक्स ले रहे हैं, ये जो है अभी इतना नहीं है, अभी अराउंड 26,170 समथिंग है, लेकिन मैंने ये मोटा मोटा माना है। चलो इसी को ले लेते हैं, 26,168 अभी का जो करंट प्राइस है। अभी ये इतने पे ट्रेड कर रहा है। सपोज अगर 9 तारीख को मार्केट खुला, 8 तारीख को मॉर्निंग में, तो सबसे पहले क्या होगा कि अप एंड डाउन ट्रेंड का देखते हैं। 26 तारीख को मार्केट खुलता है, अगर सब कुछ आपका कैलकुलेशन वगैरह डाउन मार्केट जाता है तो ट्रेड कब लेना है अपन ये देखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट 26,168 पर अप ट्रेंड में बंद हुआ था। अभी सपोज मंडे मॉर्निंग में ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ से अगर मार्केट डाउन ओपन होता है 9:15 को, ये हुआ। ठीक है, 9:20 को, चलो ग्रीन के कैंडल स्टिक बनाते हैं अपने। ठीक है, मार्केट थोड़ा डाउन गया, थोड़ा अप गया। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, अप डाउन वॉलाटिलिटी है। अपन जानते हैं कि मार्केट ओपन होगा तो पहले 10 से 15 मिनट में मार्केट वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि प्रीवियस डे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे सॉल्व करने होते हैं, और जो ट्रेडर्स है वो मॉर्निंग में मार्केट में कैलकुलेशन के साथ उतरते हैं। तो अपने पहले 15 मिनट अपने वेट करनी होती है। तो अपने ये कैंडल स्टिक अपने 15 मिनट तक वेट किया, 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30, हमने ये वेट कर लिया। अभी 9:20 को ये एक कैंडल स्टिक यहाँ पर ग्रीन बनी है, अभी एक और कैंडल स्टिक यहाँ पर रेड बनती है। ठीक है,
तो और यहाँ मार्केट में थोड़ी डिफरेंस आपको दिख रहा है कि भाई 26,150 हुआ, 26,140 हुआ, यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये पक्का ही नीचे जाएगा। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको यहाँ दोनों तरफ दिखेगा, साथ में आपको वॉल्यूम भी देखना है। सपोज यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टिक आ गया तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। 5-5 मिनट का कैंडल स्टिक है, पहला स्टिक कैंडल स्टिक आपका रेड बन गया, या चलो मान लो ग्रीन बन गया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर एक रेड बन रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर एक ग्रीन बन के एक रेड बन रहा है, इसको इसने एग्जॉस्ट कर लिया है अपने अंदर, ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट देके जाएगा। फिर यहाँ कहीं भी चला जाए मार्केट, यहाँ आ जाए यहाँ पर, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस पहले तो यहाँ पर होगा, ठीक है, मार्केट और आया, सपोज मान लिया आपने यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कैंडलस्टिक का बेनिफिट हो गया, जो भी 10-15 पॉइंट है, ठीक है, तो आपने यहाँ से निकाल के स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया, फिर मार्केट और नीचे जा रहा है तो एक कैंडलस्टिक और है, आप स्टॉप लॉस यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो, ठीक है, आपको ये बेनिफिट देगा। और सबसे मेन बेनिफिट ये है आपका यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है। आप ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड ले लिया, 5 मिनट बाद आप देख रहे हो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप लॉस में जा रहा हो, सीधा 5-10 हज़ार, 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट का गड्ढा होता है, वैसा नहीं होगा। ये आपको पता होगा कि मेरे आज मार्केट को इतने देने हैं। ये था बेसिकली, इसको हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन। इसको हम मोटा मोटा कह सकते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कल नए वीडियो में। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप ये ट्रेड लेने से पहले कंपलसरी आपको 4 दिन ऑब्जर्व करना है कि भाई मार्केट जो ये स्ट्रेटेजी आपने देखा है, एक बार नहीं, मेरा वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मेरे ईच एंड एवरी वर्ड को आप समझिए, पहले सोचिए कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए, 4 दिन ऑब्जर्व कीजिए, 5वें दिन आप इस हिसाब से ट्रेड लीजिए जब आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, भाई कैंडलस्टिक कहाँ जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, आप पहले ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले 9 बजे से लेके 9:15 तक आपको वेट करना है कि भाई मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मोटा मोटा पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, निफ्टी 50 में वेटेज होता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को मिला के निफ्टी 50 बना है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, कॉमोडिटी में दिखे अगर तो ऑयल हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह है, ऐसी इंडस्ट्रीज सब कुछ मिला के बड़ी बड़ी 50 कंपनियों का एक डेटा होता है, उसे हम कहते हैं निफ्टी 50। उसी में अगर आप देखने जाए तो बैंक जो है उसमें 38% का वेटेज है, 38% का वेटेज बैंक का है। फिर ऑयल एंड गैस है, कॉमोडिटीज जिसे हम कहते हैं, तो कॉमोडिटीज अराउंड 12% समथिंग कॉमोडिटीज है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। ये बैंकिंग सेक्टर में आप अगर एनएससी की साइट पर चले जाओ तो मॉर्निंग में आपको दिखता है कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, ठीक है। उसमें अगर ये जो निफ्टी 50 में आने वाली 50 कंपनीज का लिस्ट इसमें है, जो बैंक्स है, जो कमोडिटीज कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो अगर परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ से ये परफॉर्म करेगा, वो अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो ये डेफिनेटली यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो मल्टीफिकेशन है, आपको पहले देखना पड़ेगा, इसमें आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। ये जो है प्राइस एक्शन, इसमें आपको पहले हैबिट बनानी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई मैं देखूं पहले कि क्या है ये स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो सही है या नहीं है। कंफर्म होने के बाद एक ट्रेड लीजिए, इस हिसाब से छोटा ट्रेड लीजिए, बड़ा नहीं, छोटा ट्रेड लीजिए। छोटा ट्रेड लेने के बाद आपको बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपने कहाँ गलती की है, ठीक है, कहाँ आपका प्लस पॉइंट आया, वो सब ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद फिर रेगुलर बेस पे उसको प्रैक्टिस में बढ़ाइए। मैं आशा करता हूँ आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में मैं आपको जो ये पूरा पिक्चर मैंने आपको समझाया है वो अपन लाइव करेंगे।